इंडिया का हाथ एक तरह से अपर हैंड रखा गया कि जी इंडिया वाले नहीं चाहते। एक कंट्री स्पेशल स्टेटस रखता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्या क्रिकेट कम्युनिटी की ड्यूटी नहीं बनती थी? नहीं। एक बड़ा इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है, उसकी ओपनिंग सेरेमनी हम करवाएं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को बिल आखिर बड़ा धचका लगा है और वो कोशिशें बिल आखिर कामयाब हो गई हैं। क्या बात है? जिनका मकसद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की रौनक को कम करना था और उसकी वजह मेजबान पाकिस्तान रहा। अच्छा, पाकिस्तान में एक बैड लक ये हुई है। क्या? अब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया दोनों टीम्स एग्री नहीं आने के लिए, दोनों ने कह दिया भाई हमें नहीं आना। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। इंडिया के लिए तो बड़ी खुशखबरी की बात है भाई। मैं वैसे भी बात करता था कि ये ड्रामेबाज है, ये ड्रामे करते हैं, ये जानबूझ के जानबूझ के। अब तो जय शाह चेयरमैन है, हो सकता है ये सारी मिली भगत हो के ये सब ये जो है वो ड्रामा कर दे। आप इसमें अगर ये समझें कि आईसीसी के इवेंट में भारत ने अपनी बारीकी से, या आप समझ लीजिए कि जिस तरह से मर्जी उन्होंने किया है, क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और भारत ये बिग थ्री, अगरचे बिग थ्री नहीं है बट एक तरह से हैं भी, और बीसीसीआई के कहा कोई मोड़ नहीं सकता। मीन के ऑस्ट्रेलिया जानबूझ के कर रहा है या इंग्लैंड जानबूझ के कर रहा है, बट गड़बड़ जो हद तक हो सकती है वो हो रही है, जो कि अनप्लेजेंट है। मेरा भी नुक्ता नजर जो है वो यही है कि ये सिर्फ जो है ये भारत की जो चीरा दस्तियां हमेशा से रही हैं पाकिस्तान के खेल और स्पेशली क्रिकेट के हवाले से, ये उसी का शाखसाना नजर जो है वो आ रहा है, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये कप्तान जो है वो पाकिस्तान नहीं आ सकते थे। बट तमाम कप्तानों की बैठकर जो एक फोटोशूट होना था वो भी नहीं होगा। तो अब ये तय पाया कि ये मुश्तरका फोटोशूट भी नहीं होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं होगी, तय हो गया, इसमें कोई नो मोर डिस्कशन, खत्म बात। आईसीसी ने मजबूर कर दिया, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मजबूर कर दिया कि आप अपने फेस सेविंग के लिए अपनी ओपनिंग सेरेमनी कर लें। हमारी ख्वाहिश तो यही है कि ओपनिंग सेरेमनी जो रंगारंग होनी कराची के अंदर वो हो और बाकायदा तौर पर इस इवेंट का आगाज़ हो। अगर ऐसा नहीं होता तो ये भी एक सेटबैक है हमारे लिए कि हमें इतना बड़ा इवेंट मिला लेकिन हम उसको अच्छी तरह से जो है वो इफ्तिताह नहीं उसका कर पाए। अब जय शाह जो आईसीसी की चेयरमैन पे बैठ पे अगर उसने इंडियन क्रिकेट बोर्ड का साथ दिया तो इसका मतलब ये है, जो मैं ये समझता हूँ कि ये है ही ऐसे सारे, ठीक है, ये चाहते नहीं और ये गलत सीट का फायदा उठाएगा। लेकिन ये उससे पहले साहब आ रहे हैं आपका, आप नाखुश हैं, जरदारी साहब आ रहे हैं, मैंने जो मैं उस पर अभी कायम हूँ अपने, वो बात ये है कि हमने जिन लोगों को दिखाकर लोगों को इकट्ठा करना है ना, जब वो नहीं आ रहे तो फिर कुछ नहीं आ रहा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों पाकिस्तानियों के दोगलेपन की हद है कि जितना आप इनको देखते जाओगे आपको उतनी हंसी आएगी। पाकिस्तानी हर समय टीवी पर बैठकर इंडिया के खिलाफ भौंकते रहते हैं। एक तो जब से यह आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला शुरू हुआ है तब से हम भारतीयों को, हमारे देश को, हमारे क्रिकेट बोर्ड को, भारत सरकार को इन पाकिस्तानियों ने जी भर के गालियां दी हैं और अब ये चाहते हैं कि इंडियन कप्तान रोहित शर्मा पाकिस्तान जाकर उनके इवेंट में शामिल हो और इनकी क्रिकेट को प्रमोट करे। ये पाकिस्तानी जज्बा वाली कौम अपने लोगों को हद से बड़ा बताने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी तरफ ये लोग खुद जानते हैं अगर कोई इंडियन खिलाड़ी इनके इवेंट में नहीं जाएगा तो इनका इवेंट बिल्कुल फीका रहेगा और इनकी कमाई नहीं होगी, स्पॉन्सर आएगा ही नहीं। अब जब से आईसीसी की तरफ से इन पाकिस्तानियों को कहा गया है कि ना तो कोई कैप्टन्स का फोटो शूट होगा और ना ही इस चैंपियंस ट्रॉफी की कोई ओपनिंग सेरेमनी होगी, तब से पोरकियों का आर रोना चालू है। तो चलिए पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कर दे और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखे। बिल्कुल ये भी एक रीजन है कि आईसीसी की जो बड़े इवेंट्स हैं उनकी ओपनिंग सेरेमनी नहीं हो रही थी, लेकिन बात केसेस स्पेशल होते हैं। एक कंट्री 1996 के बाद आईसीसी का इवेंट करा रहा है, वर्ल्ड लेवल के इवेंट करा रहा है। उसकी क्रिकेट आइसोलेट हुई थी 2009 से काफी अरसे तक आइसोलेट 15 तक होती रही, फिर 20 में जाकर पूरी रिस्टोर हुई। एक कंट्री स्पेशल स्टेटस रखता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्या क्रिकेट कम्युनिटी की ड्यूटी नहीं बनती थी कि एक बड़ा इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है उसकी ओपनिंग सेरेमनी हम करवाएं। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड मिलते हैं, वो कहते हैं नहीं जी हमारा पैट कमिंस तो आराम कर रहा है, पैटर्निटी लीव पे, उसको हम भेजेंगे, पैट इसको भेज देंगे, बटलर को भेज देंगे। तो एक कम्युनिटी की स्पेशल केस भी बनता था। बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि जिनमें मैं भी शामिल था कि रोहित शर्मा भी आएंगे और जय शाह साहब भी आएंगे, लेकिन आप जब ये चीज बना ली कि जी पैट कमिंस भी नहीं आ सकते, बटलर भी नहीं आ सकते, टीमें मसरूफ होंगी, ये एक तरह से मेरे हिसाब से तो सेविंग है। इंडिया का हाथ एक तरह से अपर हैंड रखा गया कि जी इंडिया वाले नहीं चाहते। अब अगर पाकिस्तान भी ओपनिंग सेरेमनी एक लिहाज से अपने स्टेडियम्स की ओपनिंग कर रहा है, अपने एक तरह से कोई कल्चरल शो के साथ ओपनिंग सेरेमनी कर रहा है, तो क्या जय शाह का दिल इतना बड़ा होगा आईसीसी चेयरमैन का कि वो आए और होस्ट कंट्री में आकर कहे कि जी
टूर्नामेंट का आगाज हो रहा है। लेकिन बजाहिर जो नजर आ रहा है वो यही आ रहा है कि जो भारत चाहता था कि ये किसी तरह से भी ये जो चैंपियन ट्रॉफी जो है इसका जो हुस्न है उसको बिगाड़ दिया जाए, जैसे कि उन्होंने एशिया कप के अंदर पाकिस्तान के साथ जो था वो किया था। तो यही सारी चीजें जो है वो अब नजर आ रही हैं कि वो आ सकते हैं, जो बाकी टीमों के कप्तान पहुंच सकते हैं, लेकिन वो नहीं आ रहे, ठीक है ना। उधर ये है कि श्रीलंका की टीम जो है वो भी दुबई जो है वो पहुंचेगी, भारत के साथ वो वहां होगी। लेकिन ये सब कुछ जानते बूझते कम से कम पता सबको था। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि फिर ये बोर्ड की जो है ना यहाँ पर कमजोरी नजर आ रही है कि उनको ये मालूम था कि ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए एक अलग से कोई बड़ा मजबूत किस्म का जो था वहाँ प्लान जो था वो किया जा सकता था, और हम एक बड़ी जो 16 बड़ी जो सेरेमनी है वो वहाँ कर सकते थे इनके बगैर भी। राणा साहब 16 फरवरी को एक है, फिर उसके बाद यार वो जो 16 फरवरी को 7 फरवरी को है, एक 11 फरवरी को है, वजीर आजम पाकिस्तान होंगे। वजीर आजम को बुला ले, सदर को बुला ले, यार इन लोगों के आने से लोग खुश होते हैं कोई, ठीक है ना। ये वैसे हमारे चीफ गेस्ट और भाई जिनको लोग देखना चाहते हैं ना, जिनकी वजह से लोगों ने आना है, जिन लोगों की वजह से स्टेडियम भरने, जब वो ही नहीं होंगे तो फिर मतलब किस बात की खूबसूरती है। क्या 16 तारीख को जो हो रहा है वो एक ऐसा शो है कि जिसका कोई सर पैर नहीं है। 90% ऐसा होता है कि आईसीसी के जो भी इवेंट होते हैं मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, फोटोशूट होता है, बट इस बार नहीं होगा। अब मैं आपको उसकी रीज़न भी बताता हूँ। पहली बात ये है, इसी पे हम शुरू व्लॉग इसी से करते हैं कि क्यों नहीं हो रहा। देखिए दोस्तों, जो भी आईसीसी का इवेंट होता है तो उसमें जितनी भी टीमें पार्टिसिपेट कर रही होती हैं, तमाम कैप्टन्स इकट्ठे होते हैं, ट्रॉफी को रखा जाता है, फोटोशूट होता है, फिर तमाम कैप्टन्स बैठकर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और वो उस आईसीसी इवेंट का एक बड़ा या कर्टन रेजर इवेंट आप उसको कह सकते हैं, ओपनिंग इवेंट भी कह सकते हैं, कर्टन रेजर इवेंट भी कह सकते हैं। और इसका पर्पस ये होता है कि आप एक चीज़ को हाइप देना चाह रहे होते हैं, एक बताना चाह रहे होते हैं क्रिकेटिंग वर्ल्ड में कि हमारा ये बड़ा मेगा शो जो है वो शुरू होने को है, और सब टीमें अपने अपना प्लान बताती हैं कि हम इस तैयारी के साथ आए हैं, और अपना अपना जो अज़्म होता है वो बताते हैं। बट चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ये सब नहीं होगा। उसकी वजह है, पहले मैं आपको वजह बता देता हूँ। 18 फेब को यानी 18 फरवरी को, वैसे तो 19 फरवरी को पहला मैच खेला जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का, बट 18 फेब को इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान पहुँचेगी। क्योंकि मैं आपको पहले बता दूं कि जो ओपनिंग डे रखी थी सेरेमनी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उमूमन जो एक्सपेक्टेड डेट भी थी वो ये था कि 16 फरवरी के करीब होगा, 17 में, क्योंकि 19 को तो बाकायदा शुरू हो जानी ना चैंपियंस ट्रॉफी, से 2-3 दिन पहले होता है। और अमूमन ऐसा होता है जिस शहर में ओपनिंग होता है उसी में सब कप्तान इकट्ठे होते हैं। बट 18 फरवरी को इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान पहुंचना है। उन्होंने आईसीसी को आगाह किया और आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह किया, क्योंकि हम होस्ट कंट्री हैं। और दूसरा 19 फेब को ऑस्ट्रेलिया की टीम ने श्रीलंका से पाकिस्तान यहाँ पे पहुँच रहा है। उन दोनों ने डेट दे दी है कि हम पाकिस्तान 19 को पहुँचेंगे, इंग्लैंड ने कहा हम 18 को पहुँचेंगे। और भारतीय टीम ऑलरेडी दुबई में होनी थी, और उसके अलावा वो जो होना है बांग्लादेश टीम की हम बात करें तो बांग्लादेश टीम ने इंडिया के साथ पहला मैच खेलना है। तो 4 टीमें तो हो गई। इस तरह से साफ है कि 4 टीमें नहीं हैं या 3 टीमें नहीं हैं, ऐसे में आप कैसे ओपनिंग सेरेमनी उन टीमों के साथ या उन कप्तानों के साथ करेंगे। तो आईसीसी ने पीसीबी को बोला, और फिर ये प्लान हुआ कि जो कप्तानों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मुश्तरका नहीं होगी, अलग अलग होगी। यानी जिस टीम का मैच है, लाइक 22 फेब को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों का पहला मैच है। एक टीम ने 18 को पहुंचना है, एक टीम ने 19 को पहुंचना है। इसका कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मैच होगा, और यहीं पर दोनों टीमों के कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसे कहते हैं। बट तमाम कप्तानों की बैठकर जो एक फ़ोटोशूट होना था वो भी नहीं होगा। तो अब ये तय पाया कि ये मुश्तरका फ़ोटोशूट भी नहीं होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं होगी, तय हो गया। इसमें कोई नो मोर डिस्कशन, ख़त्म बात। राणा सर बतौर खास अगर यार अगर पहले नहीं हुई तो क्या अब ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा कि नहीं होंगी? नहीं करते हैं, ठीक है ना। नहीं, ऐसा बात ये है कि देखो सुनो, किसी भी अब हम शादी का फंक्शन लेते हैं, उसमें शादी तो निकाह ही होती है, लेकिन ये उससे पहले शरीफ साहब आ रहे हैं, आपका आप नाखुश हैं, जरदारी साहब आ रहे हैं, मैं उस पर अब भी कायम हूँ अपने। वो बात ये है कि हमने जिन लोगों को दिखाकर लोगों को इकट्ठा करना है ना, जब वो नहीं आ रहे तो फिर कुछ नहीं आ रहा। भर जाते हैं भाई नहीं, ऐसे नहीं होता। हाफिज साहब क्या कर रहे हैं आप? यार जिन लोगों की वजह से आकर लोग स्टेडियम के अंदर बैठेंगे या तालियां बजाएंगे या खुश होंगे, जब वही नहीं है तो फिर ओहो, तो ये तो वही लोग हैं ना कि जो हम अपने बंदे हमारे वजीर आजम है, उनकी वो हमारे वकार है, हमारा वजीर आजम है। हम ये नहीं, लेकिन ये नहीं है कि ये जरूरी नहीं है कि वो अगर हो तो तभी भाई बहुत बड़ा काम हो जाएगा, वजीर आजम आएंगे। वजीर आजम पैटर्न इन चीफ है, उन्होंने तो आने ही आना था। असल चीज तो ये कि
जिनकी वजह से खूबसूरती होती है वो नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, ठीक है ना। और दूसरी बात किनको बुलाना चाहिए भाई, बाकी जो कप्तान है वो सबके सब आते, बाकी टीमें यहाँ शिरकत करती हैं, उनका कोई एक जमघटा इकट्ठा होता, लोग उनको देखते हैं, उनको देखने के लिए बेताब होते आते ग्राउंड के अंदर, वो तो सब कुछ है ही नहीं। इनको तो हम रोजाना टेलीविजन के पर 10 दफा देखते हैं यार। बाबर आजम की बात ही नहीं कर रहा, आप बाबर आजम के पीछे पड़ गए। बाबर आजम का तो जिक्र ही नहीं कर रहा। आप कह रहे हैं कि जी कराची में सदर पाकिस्तान होंगे, लाहौर के अंदर वजीर आजम होंगे, ये ठीक है, ये हमारा वकार है, हमारे वो है, ठीक है, लेकिन इनकी वजह से लोग नहीं आते ग्राउंड में, खिलाड़ी भी होंगे, लोग आएंगे खिलाड़ियों की वजह से। और आप दूसरी बात ये कि क्या बाबर आजम दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी नहीं है? मैं कब कर रहा हूँ? क्या मोहम्मद रिजवान का दुनिया में नाम नहीं है? हाँ जी, मैं कब क्या शाहीन अफरीदी का दुनिया में नाम नहीं है? हाँ। क्या सलमान अली आगा का दुनिया में नाम? यार पूरी टीम में दुनिया का नाम है, हमारी सारी टीम का दुनिया में नाम है। सारे होंगे भाई, ये तो सब होते हैं, इनको तो हम देखते रहते हैं, ठीक है ना। अगर नहीं होता, ठीक है ना, अगर रोहित शर्मा नहीं होता, अगर और नहीं होते, XYZ नहीं होते, तो फिर मतलब ये कि वो चीज नहीं हो सकती कि जो करें आपके घर में। तो आप नहीं, इंडिया पाकिस्तान का मैच है राणा साहब, इंडिया पाकिस्तान का मैच मैंने पहले भी देखा, वही दोबारा हो रहा है, इसको मैं नहीं देखता। ये तो नहीं, ये नहीं होता। आप तो किसी और, वो कुछ और रंग दे रहे हैं, ठीक है ना। तो जो भाई सुन, मैं वही रंग बोल कर रहा हूँ जो आप रंग यहाँ पे कह रहे हैं। मेरी भी तो सुन लेना, या आपने अपनी सुनाई जानी है। असल बात ये आपकी शादी हो रही है, आप दूल्हा है, अच्छा ठीक है ना, आपके घर वाले आपको लेकर चले जाते हैं, कुछ नहीं होता, ठीक है ना। पता चले कि आपकी शादी के अंदर रिजवान भी आ रहा है, आपकी शादी के अंदर बाबर आजम भी आ रहा है, आपकी शादी के अंदर फला फला भी आ रहा है। ये वो लोग होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, जिनकी वजह से सेलिब्रिटीज नहीं है, बट रोहित शर्मा, पैट कमिंस, बटलर वो सेलिब्रिटीज हैं। ऐसा क्यों? नहीं, मैं उनको भाई, मैं कब कह रहा हूँ कि हमारे सेलिब्रिटीज नहीं है, लेकिन ये कि जो एक इंटरनेशनल पूरी दुनिया के लोगों को बुलाकर जो दिखाने की चीज है वो ये है कि ये सब लोग नहीं है वहां पर। भाई हमारे तो गले में ढोल पड़ा हुआ है, वो तो हमने बजाना है, और हमारी टीम ने सारों ने वहां पर होना है, क्योंकि हम ढोल बजाने वाले हैं। लेकिन जिन लोगों को बुलाकर हम दिखाना चाह रहे हैं लोगों को, वो नहीं है। और यही काम जो था, यही भारत की ख्वाहिश थी, वो पूरी हो गई। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को बिल आखिर बड़ा धचका लगा है, और वो कोशिशें बिल आखिर कामयाब हो गई हैं जिनका मकसद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की रौनक को कम करना था, और उसकी वजह मेज़बान पाकिस्तान रहे। आखिर ऐसा क्यों होने जा रहा है? क्यों आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का इनेकाद बारौनक अंदाज में नहीं हो सकेगा, जबकि जो दीगर टीमें हैं उनमें ऑस्ट्रेलिया, जो कि मौजूदा वक्त में श्रीलंका में मौजूद है, वहाँ पर वो अपनी सीरीज़ ख़त्म करने के बाद कम से कम 4 दिन आराम करेगी, और 19 फरवरी को पाकिस्तान पहुँचेगी, जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का बाकायदा आगाज़ हो चुका होगा। और उसके अलावा अगर इंग्लैंड की बात करें, जो कि इंडिया के साथ मौजूदा वक्त में T20 सीरीज़ खेल रही है, तो उन्होंने फैसला किया है कि इंडिया के साथ सीरीज़ खेलने के बाद 7 दिन तक इंग्लैंड की टीम आराम करेगी। उनके प्लेयर्स कोई किसी किस्म की एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो जिसकी वजह से वो टीम भी 18 फरवरी को पाकिस्तान आएगी, और यहाँ पर वो अपनी मैचेस की तैयारियों का आगाज़ करेगी। अब इस वजह से कि 2 टीमें कम से कम, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों के ना आने की वजह से जो इफ्तिताई तकरीब है वो कैंसिल कर दी गई है। अब इफ्तिताई तकरीब नहीं होगी, हत्ता कि जो सबसे अहम चीज़ है वो ये कि मीट दी प्रेस, जिसमें तमाम कैप्टन होते हैं, मीडिया से बात करते हैं, टूर्नामेंट की एक हाइप क्रिएट होती है, ब्रॉडकास्टर्स भी इसका फ़ायदा उठाते हैं, उनको भी स्पॉन्सरशिप मिलती है, वो भी नहीं होने जा रही। इसके हवाले से ये था कि रोहित शर्मा कराची आ रहे हैं, फिर बताया गया कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो सूरत-ए-हाल बनाई गई है, और ख़ास तौर पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की वजह से, जिन्होंने बगैर बताए अचानक से फ़ैसला किया कि अब वो आराम करना चाह रहे हैं, यकीनी सी बात है कि ये सिर्फ आराम की बात नहीं है। अगर इंग्लैंड की टीम 7 दिन आराम करना चाह रही है तो वो 6 दिन भी कर सकती